नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिल रही बढ़त। एग्जिट पोल में 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान। विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान। विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान। 2018 में कांग्रेस ने 71 सीटों पर जीत की थी दर्ज। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने कांग्रेस को बढ़त। एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिल रही है बढ़त। विधानसभा चुनाव के लिए हुए 2 चरणों में मतदान। एग्जिट पोल में 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान। विधानसभा चुनाव के लिए हुए 2 चरणों में मतदान। विधानसभा चुनाव के लिए हुए 2 चरणों में मतदान। 2018 में कांग्रेस ने 71 सीटों पर जीत की थी दर्ज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल सामने। एग्जिट पोल के दौरान 40 से 50 सीटों पर बढ़त के अनुमान। एग्जिट पोल में 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान। विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में हुए मतदान। तो आपको बता दें कि 7 और 17 नवंबर को हुए मतदान का नतीजा 3 दिसंबर को आना है और ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस की बढ़त की ओर इशारा कर रहे हैं। देखना ये होगा कि 3 दिसंबर को जब नतीजे निकलकर सामने आते हैं तो क्या ये नतीजे एग्जिट पोल को खरा बताते हैं या नहीं। लेकिन लगातार आपको बता दें कि एग्जिट पोल के माध्यम से जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल जता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्राकर जुड़ चुके हैं। जी ओम प्रकाश जी, जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है और 40 से 50 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है, क्या लगता है आपको अब 2 दिन ही बचे हैं? देखिए प्रियंका, 3 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है। लेकिन जिस तरह से हम कह रहे हैं कि जिस तरह से एग्जिट पोल के रिजल्ट आए हैं उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि टक्कर कांटे का है। क्योंकि अगर बढ़त की बात की जाए तो कांग्रेस बढ़त में नहीं है, भाजपा बढ़त में है। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी तरफ से तो हम जैसे पहले भी हम कह चुके हैं, कुछ दिन पहले से हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो कांटे की जो टक्कर है 35-35 सीटों पर फिलहाल स्थिति जो है साफ है भाजपा और कांग्रेस के इंटरनल सर्वे के दौरान। तो जाहिर तौर पे भाजपा इस बार बढ़त में है क्योंकि भाजपा के 13 विधायक जो हैं 90 विधानसभा सीटों में रहे हैं, बाकी जो विधायक हैं वो कांग्रेस के रहे हैं। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस को नुकसान होता इस एग्जिट पोल के माध्यम से दिख रहा है। और हालात भी कमोबेश छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे ही हैं कि जो जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां पर टकाटे की टक्कर है। जो 20 सीटें हैं, जो 20 सीटों की हम बात कर रहे थे कि जो पेच में फंसा हुआ है बागियों के ने वहां समीकरण बिगाड़ रखा है। तो जाहिर तौर पे 20 सीटों से ही फैसला होना है कि इस प्रदेश में सरकार किसकी बनती है। लेकिन सरकार बनने से पहले जिस तरह से कल एग्जिट पोल आए उसके बाद से सूबे का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है और जाहिर तौर पे इसे लेकर दोनों ही पार्टियां फूक फूक के कदम रख रही है। दोनों ही पार्टियों को पता है कि वो अपने जो जीते हुए विधायक है उनको कैसे रखना है। खबरें तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस ने बकायदा एक चार्टर प्लेन बुक करा लिया है और सियासी गलियारे में इस बात की भी चर्चा है कि बेंगलुरु जो है जो जीते हुए विधायक है उन्हें ले जाया गया। तो जाहिर तौर पे दोनों ही दलों के लिए ये एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है। और अगर सीटें कम ज्यादा का आंकड़ा होता है, ज्यादा सीटें कांग्रेस नहीं जीतती या ज्यादा सीटें भाजपा नहीं जीतती, तो किसी भी अंदेशा के मद्देनजर दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है। जी बिल्कुल। तो इस बात को लेकर 3 दिसंबर के नतीजे तो आने हैं, लेकिन आगे सरकारों को लेकर जिस तरह का सीटों का अनुमान आ रहा है, 40 से 50 का अनुमान इधर आ रहा है, उधर भाजपा को भी 36 से 45-46 तक का नंबर कई रुझानों में दिया गया है। ऐसे में जो ऑपरेशन की बात की जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि भाजपा जो जोड़ तोड़ करके सरकारें बनाती है उसका खतरा कांग्रेस को पहले से लगने लगा है और यही वजह है कि सतर्कता बरती जा रही है।
जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से फूक फूक के कदम दोनों ही दलों द्वारा रखा गया है, बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको कि अगर जीतने के बाद आप सीधे अपना प्रमाण पत्र लें और होटल में एक होटल की भी व्यवस्था किए जाने की बात की जा रही है वीआईपी रोड स्थित। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस पूरी तरह से सतर्क है इस मामले को लेकर, लेकिन भाजपा दूसरी तरफ अभी भी ये जीत का दावा कर रही है कि उनकी सरकार बन रही है। दोनों दावों के बीच में अब देखना ये होगा कि जनादेश किस ओर जाता है, छत्तीसगढ़ की जनता किसको सिरमौर बनाती है। जी बिल्कुल। जिस तरह से लगातार हम कई सीटों की बात कर रहे हैं, हालांकि 3 दिसंबर का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन जिन 20 सीटों पर बात हो रही है, बागियों की वजह से कहीं कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला भी बनता हुआ नजर आया है। क्या लगता है आपको कि इस त्रिकोणीय मुकाबले का लाभ ज्यादा कांग्रेस को मिल सकता है या भारतीय जनता पार्टी को? देखिए प्रियंका, ये कहना अभी फिलहाल की स्थिति में जल्दबाजी होगी, क्योंकि दोनों ही दलों के बागी जो हैं अलग अलग सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर रायपुर उत्तर विधानसभा की बात करूं तो उत्तर विधानसभा में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा हैं और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जो है कुलदीप जुनेजा हैं। कांग्रेस की ओर से भी अजीत कुकरेजा ने ताल ठोक दी है और वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। इसी तरह भाजपा की ओर से भी भगत जो है वो महिला नेत्री है, भाजपा की महिला नेत्री रही है, उन्होंने ताल ठोक दी है। तो इस तरह से सीटों का जो समीकरण है वो काफी अभी बिगड़ा हुआ है और किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि पलड़ा जो है किस ओर भारी होगा या पार्टी किस पार्टी को जनादेश जो है वो मिल सकता है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे और 20 सीटों पर अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर से ब्रेकिंग आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस की बन रही है सरकार। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस की बन रही है सरकार। एग्जिट पोल के बाद नेताओं के बयान आए सामने। एग्जिट पोल के बाद नेताओं के बयान आए सामने। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस की बन रही है सरकार। पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में बनेगी भूपेश सरकार। टीएस सिंहदेव ने कहा एमपी में भी हमारी सरकार बन रही। तो एग्जिट पोल के बाद नेताओं के बयान आए सामने। पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार का अनुमान। तो वहीं टीएस सिंहदेव का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी बन रही है कांग्रेस की सरकार। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना और उसके नतीजे आने से पहले सरकार बनने की सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उम्मीद है कि राज्य में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, जबकि उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने उम्मीद जताई है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। दूसरी ओर भाजपा ऑपरेशन लोटस की भी तैयारी कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। गुरुवार शाम एग्जिट पोल जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी। उन्होंने कहा कि गहलोत जी यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई काम किए हैं। वहां वसुंधरा जी यानी वसुंधरा राजे को आगे न करके गहलोत जी ने जो काम किया है वो कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा। टीएस सिंहदेव से जब ये पूछा गया कि क्या इस बार टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे, तो उनका जवाब था हाई कमान जिसे कहेंगे। हमने आपस में सभी राज्य नेताओं के साथ बातचीत की है। सभी की यही राय है कि जो हाईकमान निर्णय लेगा उस पर अमल किया जाएगा। वहीं एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में समानता नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद तो सभी आंकड़े एक समान होंगे। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल चलने दीजिए, सरकार हमारी बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। बघेल ने एग्जिट पोल पर कहा कि अभी 6 से 7 सर्वे हुए हैं और किसी के भी आंकड़े एक समान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमने 75 पार का लक्ष्य रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। वहीं उन्होंने ऑपरेशन लोटस को लेकर कहा कि ये तैयारी उन्हें नहीं करनी चाहिए और ऐसा नहीं कर पाएंगे। कितने एग्जिट पोल हुए? एग्जिट पोल आपने नहीं टोटल मैं तो अभी प्लेन से उतर के आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी
पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी, ठीक है। उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। दूसरे एग्जिट पोल के नतीजों पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरगुजा और बस्तर की सीटों पर जिस प्रकार से गैप हो रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए 52 से 55 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस के 75 वाले बयान पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कई एग्जिट पोल पर कांग्रेस को 40 से 50 दिखाया जा रहा है, लेकिन जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे उसमें वो 35 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने की बात कहते हुए कहा कि प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उन सब आंकड़ों को देखने के बाद, दक्षिण का हो, उत्तर का हो, मध्य क्षेत्र का हो, तीनों का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये पूरे फीडबैक जो हमारे पास है और जो आंकड़े इन लोगों ने भी दिया है, उनको मिलाकर यदि समीक्षा करें तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो 7 और 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान हुए हैं, उसके सर्वे की रिपोर्ट आई है विभिन्न एजेंसियों और चैनलों के माध्यम से। हमारा आकलन है और हमारा सुस्पष्ट मत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। यह जो सर्वे है वह मात्र आकलन है और इसलिए प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है। बहरहाल एग्जिट पोल के नतीजों पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही हैं, लेकिन एग्जिट पोल में ये आंकड़े सामने आए हैं कि टक्कर कांटे की है और अगर कम सीटों का फासला हुआ तो बीजेपी सरकार बनाने के लिए ऑपरेशन कर सकती है। ये डर कांग्रेस को भी सताने लगा है। अब देखना ये है कि 3 दिसंबर के नतीजों में बाजी कौन मारता है। विकास यादव, इंडिया वॉइस, रायपुर। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा है कि भाजपा 52 से 55 सीटों पर बढ़त लेकर सरकार बनाएगी। 75 पार वाले 40 तक पहुंच गए हैं। 2-3 सर्वे में उन्हें 40 दिखाया जा रहा है, लेकिन वे 75 पार कह रहे हैं। अब 40 पर आकर रुक गए हैं। 3 तारीख को जो नतीजे सामने आएंगे उसमें 40 से भी नीचे जाने वाली है कांग्रेस। जनता पार्टी जीत के आएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है। तो कहा 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूं, 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। अरे भाई 75 से 40 तक तो सर्वे में दिखा रहा है, कहीं कहीं 40 से 50 तक दिखा रहा है, 42 तक दिखा रहा है। तो 75 से 42 तक तो लाके पटक दिया। वोटों का परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी 15 से 48 तक हम इनके सर्वे में पहुंचे, मगर ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बस्तर और सरगुजा के जो वोटों का परसेंटेज है
उस आधार पर रिजल्ट को लाते हुए नहीं दिखाया है। रायपुर में एग्जिट पोल आने के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया। आपको बता दें कि 6 विधानसभाओं के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। बीजेपी ने चुनाव अभियान में मुद्दों को इंगित किया था। 15 से 46 पहुंचने की कल्पना एग्जिट पोल में दिख रही है, तो वहीं बीजेपी 48 और 40 पर नहीं रुकेगी। 52 से 70 बीजेपी जीत कर लाएगी। 52 से 55 सीटों पर बढ़त लेकर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के 75 पार के नारे पर तंज भी कसा। ये आए हैं और जिस बात का अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव अभियान में जिन बातों को इंगित किया था वो आज स्पष्ट हो गया। चाहे युवकों का समर्थन हो, महिलाओं का समर्थन हो, और भारतीय जनता पार्टी आज तो एग्जिट पोल दिखा रहा है 15 से हम 48 और 15 से 46 तक पहुंचने की कल्पना आज एग्जिट पोल के नतीजे में दिख रहा है। मगर इससे भी बेहतर नतीजे निकल के आएंगे और कहीं 48 और 46 में भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। 52 से 55 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 2 दिन रुकिए, सब आंकड़े एक समान हो जाएंगे। 57 सीटों से ज्यादा जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, भाजपा का कोई ऑपरेशन नहीं चलेगा। तो वहीं विधायकों को दिल्ली शिफ्ट करने और ऑपरेशन लोटस पर भूपेश बघेल ने कहा कि विधायकों को शिफ्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो ये नहीं कर पाएंगे। हम पूरे बहुमत से आएंगे, हमें अपनी मेहनत पर विश्वास है, ऑपरेशन लोटस को अंजाम नहीं दे पाएंगे। एग्जिट पोल चलने दीजिए, हमारी बनेगी। खबर रायपुर से है। एग्जिट पोल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कहा है कि एग्जिट पोल सीमित सैंपल साइज का होता है। भारतीय जनता पार्टी का सैंपल साइज बहुत बड़ा है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है। मैं 1.5 साल से पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूं, एक विधानसभा में गया हूं, जनता से संवाद किया है, कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तब बीजेपी की सरकार बनेगी और कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है और जो मैं 1.5 साल से पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूं, एक विधानसभा में गया, जनता से संवाद किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उस आधार पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने प्रस्तुत किया है, लगातार हमारे केंद्रीय नेताओं के प्रवास हुए हैं, सभाएं हुई है, और कांग्रेस सरकार की जो विफलता है, हर वर्ग को कांग्रेस की सरकार ने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, विकास पूरी तरह से अवरुद्ध किया। राज्य की कांग्रेस की सरकार ने ऐसा एक भी काम नहीं किया जिसे वो अपनी उपलब्धि बता सके। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव का मतदान हुआ था। कोरबा जिले में 74% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिनके निर्णय के आधार पर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर विधायक चुने जाएंगे और इसका फैसला 3 दिसंबर को मतगणना के बाद होगा, जिसको लेकर आईटी कॉलेज परिसर में मतगणना कराने के लिए तैयारी की जा रही है। पुलिस ने यहां पर 3 परत में सुरक्षा घेरा मजबूत करना तय किया है। जिले में औसत 74% मतदान संपन्न होने के बाद 1081 पोलिंग बूथ को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत होगी। वहीं एसएसपी ने बताया है कि बाहरी हिस्से पर बीएसएफ को लगाया गया है, जबकि अंदरूनी हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था का काम छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स और जिला बल की ड्यूटी करेगी। किसी भी कारण से मतगणना स्थल के आसपास की व्यवस्था पर परेशानी न होने पाए, इस बात को ध्यान में रखने के साथ ही साथ जगराहा से
नकटी खाड़ तक के रास्ते पर किसी भी तरह के वाहनों की पहुंच नहीं हो सकेगी। साथ ही इस दौरान रास्ते को भी डाइवर्ट किया गया है। शांतिपूर्वक मतदान कराना और शांतिपूर्वक मतगणना संचालित कराना ये हमारे पार्ट से रहता है। सुरक्षा व्यवस्था और मार्ग और ट्रैफिक की व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी रहती है। इसमें अभी भी स्ट्रांग रूम में बीएसएफ की एक कंपनी पूरी लगी हुई है जो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था देख रही है। मतगणना के दिन भी हमारी व्यवस्था इसमें अलग तरीके से रहेगी और इसको हम 3 से 4 लेयर में हमारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पहला तो हैवी ट्रैफिक के डायवर्शन का प्रयास किया जाएगा। दूसरा जो मतगणना स्थल है वहाँ पे भी जो नॉर्म्स है, जो नियम के तहत जिसमें बताया गया है कि कितने मीटर के पश्चात में कोई गाड़ी या वाहन बिना परमिशन के अंदर ना जाए, उसकी भी तैयारी की जा रही है। साथ में शहर के प्रमुख चौक चौराहों पे भी उस दिन पुलिस व्यवस्था रहेगी। पेट्रोलिंग पार्टी अतिरिक्त रूप से रहेगी। जहां पीसीसी चीफ और सांसद बस्तर दीपक बैज ने बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई सहित बूथ सेक्टर जोन प्रभारी के संभाग मुख्यालय राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक ली। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस बैठक में उपस्थित समस्त कांग्रेस जनों से चर्चा कर 3 दिसंबर की मतगणना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, शहर जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य, कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल, ग्रामीण जिलाध्यक्ष बलराम मौर्य सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और उसके बाद अगली ब्रेकिंग रायपुर से सामने आ रही है। एग्जिट पोल के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच ट्वीट वॉर। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर कसा तंज। टूटेगा पंजा, उड़ेगी धूल, छत्तीसगढ़ में खिल रहा है कमल का फूल। बीजेपी का कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया है जवाब, जिसमें झूठ फैलाने की मिट गई तो ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्विटर वॉर छिड़ चुका है इस समय छत्तीसगढ़ में। 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं, उससे पहले छत्तीसगढ़ में ट्विटर वॉर के माध्यम से एक दूसरी पार्टी को जवाब देने की होड़ मची हुई है। रायपुर में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव सहित कई मंत्री रहेंगे मौजूद। तो इस वक्त रायपुर से खबर सामने आ रही है, शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। इस मौके पर टीएस सिंहदेव सहित कई मंत्री रहेंगे मौजूद। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला है कांटे का मुकाबला। और इसके बाद अगली खबर जगदलपुर से सामने आ रही है, जहां धान उपार्जन केंद्रों के सतत निरीक्षण पर्यवेक्षण किए जाने व धान उपार्जन केंद्रों में सुचारू व्यवस्था के लिए कलेक्टर विजय दयाराम के ने जिला स्तरीय जिलाधिकारियों की ड्यूटी धान उपार्जन केंद्रों के नोडल अधिकारी के रूप में लगाई है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में जिले में 79 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की कार्रवाई की जा रही है। नोडल अधिकारी को आवंटित धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करते हुए धान खरीदी केंद्रों में सभी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। केंद्रों की समस्त दस्तावेजों का विधिवत संधारण और निर्धारित गुणवत्ता युक्त धान की खरीदी सुनिश्चित कराई जानी है। अगली खबर कोरबा से है, जहां एससीसीएल कुसमांडा खदान में फिर एक मशीन जलकर खाक हो गई है। सुरक्षा पखवाड़े के बीच मशीन जलने की दूसरी घटना एससीसीएल के कुसमांडा खदान में सरफेस माइनर जिसे
कोयला कटिंग मशीन कहा जाता है। भीषण आग लग गई। मशीन को ऑपरेट कर रहे ऑपरेटर भी घटना से अनजान है और किसी तरह से मशीन से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की सूचना के बाद घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक मशीन आधे से ज्यादा जल चुकी थी। आपको बता दें कि मशीन जलने के 20 दिन के अंदर यह चौथी घटना है। इसको लेकर यूनियन के पदाधिकारियों ने अधिकारियों को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। अगली खबर कांकेर से है, जहां नक्सलियों ने बैनर लगाकर 2 से 8 दिसंबर तक ग्रामीणों से वर्षगांठ मनाने की अपील की है। वहीं जनकपुर के चौक में भारी मात्रा में बैनर व पर्चे फेंके गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनर व पर्चे जब्त किए हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों ने बांदा थाना जनकपुर के पास भी बैनर लगाया था। जगदलपुर जिले के बोधघाट पुलिस ने चावल चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी दीनदयाल उपाध्याय वार्ड जगदलपुर थाना बोधघाट में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचा था, जहां विगत कुछ दिनों से उसके राइस मिल में रखे चावल को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले जाया जा रहा था, जिस पर अपने स्टाफ हमाल से पूछताछ किए बिना कोई जानकारी नहीं निकल पा रही थी। चावल मिल से चोरी हुई 10 क्विंटल चावल के साथ चोरी के आरोपी 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।